तो मैंने कहा देखो, हमें याद है कि बरसात हो चाहे ना हो, बारिश, धूप, कोल्ड वेव, धुंध, आप वहाँ रहते थे, आपका बिजनेस। कहता क्या बात कर रहे हो? कहता बिजनेस के लिए थोड़ी खड़ा था। कहता जब आप एक बार देखा बच्चे खड़े हैं तो मैंने सोचा ये बच्चे आए हैं, खाने के लिए आए हैं। अब कई इनमें से ऐसे भी आए होंगे जिन्होंने घर से टिफ़िन नहीं लेके आया और उनको ये 11 बजे इनको खाना होगा, ये भूखे पेट चले जाएंगे और जब ये हमारी इंतज़ार कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते इनका इंतज़ार, हम करेंगे इंतज़ार, इनको वेट करो। अब इनको बिजनेस में कहेंगे हम, इनको तो बिजनेस में कह ही नहीं सकते। आजकल तो इट एवरीथिंग कि हाँ आज क्या परसेंटेज आएगा, क्या है कलेक्शन कितनी हुई, क्या है कितने इसमें इन्वेस्ट करना है, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस। दैट इज व्हाई दे आर नॉट रिमेंबर्ड, बट पीपल लाइक साईजी आर रिमेंबर्ड, दे रिमेंबर टिल नाउ। तो यही तो उसको जेफ बेजोस को फिक्र हो रही है कि इनको कैसे तोड़ा जाए। किसी ने पूछा कि आप यू कैन ओवररन द मार्केट, ही सेड नो आई कांट, बिकॉज़ द पीपल हु आर मेकिंग at that ground level that particular product, Amazon is not, they are just buying and selling. पैसे की ताकत नहीं है, गुडविल्स की पावर। तो ऑल ऑफ मार्टिन लूथर थे, गांधी जी थे, कई हिस्ट्री में तो कई थे। और एक गंदा आदमी है, वो दुनिया को नाश भी कर सकता है। हिटलर हुआ, स्टालिन हुआ। So it's the good person can change the world in much the way that a bad person can actually. It depends on the person. The trade-off is between good and bad, not between the rich and the poor. Mr. Kulbhushan Ken, sir, welcome to the Small Town Show. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप, कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मिस्टर कैन 40 इयर्स से एजुकेशन फील्ड में है। ये पतंजलि के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और इंडिया के साथ साथ इन्होंने दुबई के स्कूल्स में भी काम किया है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई थी? मेरी एजुकेशन यहाँ सेंट जोसेफ्स एकेडमी एक स्कूल है राजपुर रोड पर। तो 5th क्लास से लेकर 11th क्लास तक मैं सेंट जोसेफ्स एकेडमी में पढ़ा। उससे पहले फर्स्ट से लेकर 5th क्लास, क्योंकि मैं क्लेमेंट टाउन का रहने वाला हूँ, तो क्लेमेंट टाउन में एक बहुत अच्छा स्कूल है सेंट मेरीज कॉन्वेंट, वो 5th क्लास तक ही है। तो वहाँ 5th क्लास तक पढ़ा। फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे सेंट जोसेफ्स में एडमिशन दिलवा दी। उन दिनों मिल जाती थी आसानी से। बिल्कुल। तो फिर मैं सेंट जोसेफ्स में पढ़ा 5th से लेके 11th क्लास तक। सर जैसा आपने कहा कि उन दिनों सेंट जोसेफ्स में आसानी से एडमिशन मिल जाता था, और सर जैसे ही हम सेंट जोसेफ्स का नाम भी सुनते हैं ना तो एक रिस्पेक्ट आती है, बिकॉज अंदर ही अंदर आपको पता होता है कि इट्स अ गुड स्कूल। तो आप उसके बारे में बता सकते हैं सेंट जोसेफ स्कूल के बारे में कि व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स? सेंट जोसेफ तो एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। जैसे आपने बताया, मेरे 40 साल एजुकेशन फील्ड में हुए, जिनमें से 27 साल मैं प्रिंसिपल रहा हूँ स्कूलों में। और इन 27 सालों में कोई ऐसे छोटे मोटे स्कूलों में नहीं, लेकिन बहुत बड़े स्कूलों में मैंने काम किया है। DPS जयपुर का मैं फाउंडर रहा हूँ, DPS अहमदाबाद 6000 बच्चे हैं, DPS लखनऊ का प्रिंसिपल रहा हूँ, और फिर क्रेटेंस हाई स्कूल दुबई का भी मैं प्रिंसिपल रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे बच्चे भी पढ़ाए हैं, देखे भी हैं, बहुत सारे टीचरों के साथ भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी मेरे साथ उन्होंने काम भी करा है, मैंने देखा है। लेकिन मेरी किताब मैंने लिखी है, उसमें मैंने कहा कि द बेस्ट स्कूल, द स्कूल दैट आई थॉट वॉज द बेस्ट, और ये मैं भाषण में भी दे चुका हूँ, ओल्ड बॉयज़ मीट पर भी दे चुका हूँ, सेंट जोसेफ्स के प्रिंसिपल के सामने भी दे चुका हूँ कि अनडाउटली सेंट जोसेफ्स था। क्योंकि कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, क्योंकि सेंट जोसेफ्स एक सिर्फ स्कूल नहीं था, मेरे ख्याल सेंट जोसेफ्स अ वे ऑफ लाइफ। वहाँ पर बच्चों को वैल्यूज़ सिखाई जाती थी, वहाँ पर बच्चों को ये बताया जाता था कि ठीक क्या है। वहाँ पर मार्क्स की मारामारी नहीं थी, और वहाँ पर ये नहीं था कि ये स्कूल में इसका एवरेज एग्रीगेट बच्चे का कितना आया है। ब्रदर जो हमारे आया करते थे आयरलैंड से, वो देखते थे बच्चे का कैरेक्टर कैसे है, तो हमारी रिपोर्ट कार्ड में लिखते थे हिज कैरेक्टर इज़ वेरी गुड, ही इज़ आउटस्टैंडिंगली ट्रूथफुल, ही इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, एंड ही इज़ ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट। तो आजकल क्या हो गया है बाकी स्कूलों में, अब सेंट जोसेफ्स में मेरे आइडिया नहीं है, ये मेरे ख्याल अभी भी वही चल रहा होगा। बाकी स्कूलों में तो बच्चे के नंबर अच्छे आ गए तो क्या ब्रिलियंट स्टूडेंट ब्रिलियंट हो सकता है, लेकिन अगर उसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो बहुत खतरनाक चीज़ है। एक ब्रिलियंट भी है, वैल्यूज़ भी नहीं है, वो तो एक समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है क्योंकि उसका दिमाग है। तो सेंट जोसेफ्स वाज लाइक दैट व्हेन वी वर देयर, एंड सारे अंग्रेज आयरिश ब्रदर्स हुआ करते थे, वो खुद बड़े वैल्यू ड्रिवन हुआ करते थे।
टीचर्स हुआ करते थे, मिस्टर GC गुप्ता, मिस्टर डसूजा, मिस्टर बारी, मिस्टर काला, आई मीन दे वर लेजेंड्स, आई मीन दे आर एब्सोल्युटली इनकम्पेरेबल। आई हैव नेवर मेट टीचर्स लाइक दैट इन माय लाइफ, एंड इट्स गॉट नथिंग टू डू विद चेंजिंग टाइम्स। ठीक है, उनको कंप्यूटर नहीं आती थी, लेकिन जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे आज तक मैं नहीं बोला, तो इट वॉज अ वेरी गुड स्कूल। आई थिंक सो, इट स्टिल इज। Yes, it is. सर आप थोड़ी सी हिस्ट्री बता सकते हैं सेंट जोसेफ्स की? इट्स अ क्रिश्चियन स्कूल, राइट? Yeah, it's run by a patrician brothers. Okay. They're from Ireland. So it was established, I mean, in the 1930s. Maybe it's a nearly 100-year-old school. And it started off with a very small batch of students. But as the school progressed and as it got its name, more and more people got attracted to it. And at that time, I think so, there was another school, which is Doon School, which started in 1940s or nothing. And in the premium years when it happened, it was perhaps the only school which was actually very good. बाकी ये सेंट थॉमस और CJM वगैरह भी मेरे ख्याल बाद में आए हैं. So it was a preferred school, but it was preferred not because it was the only school, it was preferred because it was a very good school. And फिर वो करते 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 समय बदलता गया, वो आयरिश ब्रदर्स भी चले गए. इट वॉज अ रेजिडेंशियल स्कूल ऑल्सो, सो उसमें हॉस्टल भी हुआ करता था और बहुत अच्छी लाइब्रेरी हुआ करती थी, गेम्स की फैसिलिटीज़ अच्छी हुआ करती थे, टीचर्स वर फ्रेंडली. इट वॉज अ बॉयज़ स्कूल. आजकल सेंट जोसेफ्स इज़ अ कोएड स्कूल. हमारे टाइम में देवर ओनली बॉयज़. सर अब मैं आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिया देना चाहता हूँ. आप सेंट जोसेफ्स में थे और सर सेंट जोसेफ्स के अपोजिट एक छोटा सा स्टोर है, चॉकलेट कॉर्नर. और मैंने बहुत सुना है सेंट जोसेफ्स के बच्चों से कि जैसी छुट्टी होती है, ब्रेक होता है, वो लोग चॉकलेट कॉर्नर जाते हैं, अपने फेवरेट चीज़ें वहाँ से लेते हैं क्योंकि दैट इज़ द नियरेस्ट स्टोर. और चॉकलेट कॉर्नर बहुत पुराना स्टोर है. आपकी क्या मेमोरीज है सर उस टाइम की? चॉकलेट कॉर्नर तो क्या बताऊँ आपको, मेमोरीज क्या. चॉकलेट कॉर्नर तो मेरे खून का हिस्सा है. और तो चॉकलेट कॉर्नर इज़ नॉट आउटसाइड मी, वो तो पार्ट ऑफ मी. वो तो एक तजुर्बा भी है, सब कुछ है चॉकलेट कॉर्नर. अब साईजी हुआ करते थे वचानी साहब, अभी भी उनके स्कूल, अभी भी उनकी दुकान चलती है और उनके बेटे चलाते हैं, उनके ग्रैंडसन चलाते हैं. तो एकमात्र दुकान हुआ करती थी खाने के लिए बाहर, और बहुत अच्छे स्कूल के बाहर जाते थे. अब बच्चे बाहर जाते नहीं थे, भागते नहीं थे वहाँ पर, क्योंकि प्रिंसिपल्स वगैरह को ये डर होता था कि बच्चा भाग रहा है मिल्क ब्रेक के टाइम में, कोई किसी का एक्सीडेंट ना. तो प्रिंसिपल ने वो गेट बंद कर दिया था. और साईजी थे, वो देखते थे बच्चों को और अपना बन समोसा, उनका बन समोसा फेमस हुआ करता था. और बन समोसे भी दो, एक वेजिटेरियन समोसा हुआ करता था और एक कीमा समोसा हुआ करता था. एक 50 पैसे बन समोसा हुआ करता था आलू का, और 75 पैसे का हुआ करता था कीमा समोसा. तो हमारे को पॉकेट मनी मिलती थी, तो 15 रुपये या 20 रुपये माँ देती थी और कहती थी कि आप बन समोसे खा लो. तो 50 पैसे के हिसाब से, 8 आने के हिसाब से मिलते थे. अब देखिए वैल्यू सिस्टम. मेरे पिताजी बहुत अमीर आदमी थे, बहुत फेमस डॉक्टर थे, लेकिन माँ सिर्फ 8 आने देती. 8 आने काफ़ी मायना करते थे, मतलब आपको एक वेजिटेबल बन समोसा मिल जाता था. तो मैम पूछते थे कि माँ आपको तो कीमा का समोसा चाहिए, तो कहने कोई बात नहीं, एक दिन बन समोसा मत खाना वेजिटेबल के, 1 रुपया हो जाएगा, तो आप कीमा का ले लेना, 2 दिन के बाद खा लेना. तो वी यूज्ड टू स्पेस आउट कि भाई जिस दिन कीमा का समोसा होते थे. तो साई जी को हम कभी देखते थे, हम कहते थे कि साई जी बन समोसा दे दो, कीमा का समोसा दे दो. अब गलती से हम देखते थे, तो उस दिन 8 आने थे, बचाए नहीं थे बाकी 8 आने, तो वो दे देते थे. तो साई जी 8 आने हैं तो इन्होंने ले लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अरे वाह. तो मेमोरीज ऑफ साई जी आर दैट ही वॉज वेरी जेनरस मैन. और चॉकलेट कॉर्नर था, वो आइकॉनिक शॉप था और अभी भी है जी. आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, आपने पूछा नहीं इसमें, कि कैसे वो कैसे काम करते थे, उनका क्या स्टाइल था और उनके बच्चों के साथ क्या रेपो थी. एक मेरा दोस्त था द्वारका चोपड़ा, तो उसने मेरे साथ 11th क्लास पास करी. तो उसके बाद हम दोनों दिल्ली पहुंच गए, द्वारका चोपड़ा और मैं, और सेम कॉलेज में पहुंच गए, हंसराज कॉलेज में. वो कॉमर्स कर रहा था, मैं हिस्ट्री कर रहा था, क्योंकि सेम स्कूल से थे तो बहुत मिलते जाते थे. तो एक दिन हम अपने हंसराज कैंटीन में बैठे हुए थे, समोसा और बन खा रहे थे, तो
द्वारका चोपड़ा कहने लगा, इसे यार देख, मेरे को कुल्लू बुलाता था, कुल्लू यार ऐसे बन समोसा खाया, मेरे को 27 रुपये मेरे को, साई जी को मैं जल्दी में आ गया क्योंकि हॉस्टल में रहता था वो, तो साई जी को मेरे 27 रुपये मैंने वापस करने हैं, मैं जल्दी में चले गया और उसको पैसे वापस नहीं करे, और वो क्रेडिट में लिखता था कि हॉस्टल वालों के ना क्रेडिट डेली नहीं है कि उसने लिख दिया साई जी अकाउंट में रखते, साई जी अकाउंट में, मंथ के बाद में वो अकाउंट क्लियर कर देते थे, बच्चे क्लियर कर देते थे। तो कहने लगा मैं जल्दी में आ गया, तो 27 रुपये हैं तो ये जाके साई जी को दे दे, मैं उसका उनका उधारी हूँ। तो मैंने कहा अच्छा जरूर जाऊँगा यार साई जी को, मैंने कहा मेरे को 1 साल हो गए हैं क्या, जो इसी बहाने मिल भी जाऊँगा उनको। तो हॉलीडेज़ में जब आया साई जी के पास गया मैं, तो साई जी थे वहाँ पर खड़े हुए थे, तो कैसे है वो बेटे, क्या है, ठीक है सर, साई जी ठीक है, कैसे आना हुआ, बंसमोता खाने आए हूँ। मैंने, नहीं आज तो आपको पैसे वापस लौटाने आया हूँ। कौन से पैसे? मैंने, द्वारका चोपड़ा आपको याद है? हाँ, क्यों नहीं याद है, बड़ा शैतान बच्चा हुआ करता था, और कहता उसके फादर रेलवेज़ में काम करते थे। मैंने हाँ। तो मैंने, उन्होंने ये 27 रुपये आपके वापस करे। अरे ये कैसे, ये क्यों? मैंने वो जल्दी में निकल गया और उनके खाते में होगा, आप चेक करिए, उसके खाते में 27 रुपये हो गए। अरे क्या चेक करना, कैसे है वो द्वारका? मैंने ठीक है खाता पीता है? मैंने हाँ सर। वापस करो उसको, दे दो। कहना साई जी ने कहा कि दे दो, अपनी सेहत के ऊपर। That was the man. Wow. Where do you get people who are like that? So I went back to Dwarka. I said, Dwarka, usne return your 27 rupees. He says, Ken, you're telling lies. You did not go to Sai ji. अच्छा, सेल फोन्स का ज़माना नहीं था कि फ़ोन कर ले। मैंने यार मैं गया, मैंने कभी जाएगा देहरादून, साई जी से पूछ लेना। मैंने उसने ये कहा, मैं मेरे पूछा सिगरेट तो नहीं पीता वो? मैंने नहीं साई जी सिगरेट नहीं पीता। खाओ पियो, कहना खाओ पियो। तो he was not a shopkeeper, no? He was a father figure, and वो सेंट जोसेफ्स में तो जो भी बच्चा आया है रहा है, उन दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो बाद में भी होगा क्योंकि मैं तो आई डिडंट मीट हिम आफ्टर बिफोर ही पास्ड अवे। तो वो एक उनकी लाइफ का हिस्सा है, साई जी लाइफ के हिस्से हैं। सर मैं आपसे उनका एक जानना चाहता हूँ कि वो बिज़नेस कैसे रन करते थे, उनका माइंडसेट क्या था बिज़नेस को लेके, क्योंकि इससे मैं चाहता हूँ कि आज देहरादून का यूथ भी जो है सीख सके, क्योंकि जो लोग पहले अपना फाउंडेशन छोड़ गए हैं देहरादून में, जैसे चॉकलेट कॉर्नर हो गया, एलोरास और ऐसे कई सारे छोटे छोटे स्टोर्स थे जो अब बहुत बड़े स्टोर्स बन गए हैं, तो वो फाउंडेशन कैसे बना है और क्या माइंडसेट था उन लोगों का उस टाइम पे? देखो, वचानी साहब बिजनेसमैन तो थे ही नहीं, और किसी ने टाटा साहब को, जो रतन टाटा साहब को पूछा कि देखिए टाटा जी, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो, आप तो, आपसे तो आगे अंबानी साहब भी निकल गए हैं, और आपसे आगे तो अडानी साहब भी निकल गए हैं, और आपसे आगे तो बिरला भी निकल गए, किसी टाइम तो आप थे। तो टाटा साहब ने, रतन टाटा ने ये कहा, कहते थे प्लीज़ मेक इट, आई एम वेरी क्लियर, कहते आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, कहते इफ आई वांट टू बी बिजनेसमैन आई कैन मेक मोर मनी देन देम। ही सेज आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट, आई एम अ फिलैंथ्रोपिस्ट, माई इंडस्ट्री रन्स विद अ पर्पस ऑफ गुड। He says, my industry does not run how much money or profit I can make. वचानी साहब भी वो थे। वचानी साहब एक बिजनेसमैन नहीं थे, उनमें एक ह्यूमैनिटेरियन टच था। आपको बताऊँ, बरसात में एक दिन वो खड़े थे, हम खड़े थे और बहुत बारिश हो रही थी, हम छाते लेके जाते थे, तो हम आ गए 5-6 हम बाहर आ गए मिल्क ब्रेक में, तो देखा कि वचानी साहब वहाँ खड़े हैं, साई जी तो नहीं आए, बरसात बहुत हो रही थी, तो हम चले गए वापस क्लास में चले गए, उन्होंने नहीं खिलाया। तो अगले दिन से बरसात में उन्होंने आना शुरू कर दिया, मतलब बरसात हो चाहे ना, अकेले छाते के साथ खड़े होंगे, साथ में वो है, और चाहे एक बच्चा भी वहाँ हो उनको दे रहा है, और टोकरी में पूरे बन समोसे वगैरह जो भी। तो
कई साल बाद मैंने उनको पूछा, मैंने साई जी आप तो पक्का सिंधी बिजनेसमैन हो, हंस के मजाक कभी कभी कर लेते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो कहता है नहीं क्यों आप ऐसे कह रहे हैं? तो मैंने कहा देखो हमें याद है कि बरसात हो चाहे ना हो, बारिश, धूप, कोल्ड वेव, धुंध, आप वहाँ रहते थे, आपका बिजनेस। कहता क्या बात कर रहे हो? कहता बिजनेस के लिए थोड़ी खड़ा था। कहता जब आप एक बार देखा बच्चे खड़े हैं तो मैंने सोचा ये बच्चे आए हैं खाने के लिए आए हैं। अब कई इनमें से ऐसे भी आए होंगे जिन्होंने घर से टिफ़िन नहीं लेके आया और उनको ये 11 बजे इनको खाना होगा, ये भूखे पेट चले जाएंगे और जब ये हमारी इंतज़ार कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते इनका इंतज़ार, हम करेंगे इंतज़ार, इनको वेट करवाएंगे। अब इनको बिजनेसमैन कहेंगे हम, इनको तो बिजनेसमैन कह ही नहीं सकते, तो फादर टाइप फिगर थे वो तो। और जिस हिसाब से जो जहाँ तक बिजनेस का हिसाब है, उनके पास पैसे चेन लेके आते थे, आपने कुछ दिया 8 आने 1 रुपया दिया, इमीडिएटली उन्होंने वापस कर दिया, पता नहीं कैसे रिकंसाइल करते थे, क्या करते थे। और बड़ा अच्छा उन्होंने अपना जो एक फिलंथ्रफी है और जो बिजनेस है चलाया, दुकान भी बढ़ती गई, बड़े अच्छे इंसान हैं। उनके बेटे हैं विजय, बड़े अच्छे मेरे मित्र भी हैं। और आपको एक बात बताऊं, साई जी वेलम बॉयज़ में भी कई सालों से 1950 से काम कर रहे हैं। इनकी अभी भी इतनी रिस्पेक्ट है, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड मैन, बट ऑफ वेरी ओल्ड। अभी डोन स्कूल में भी काम कर रहा, तो वो ये तो बिजनेसमैन थोड़ी थे, तो एक ऐसे थे, पता नहीं क्या ठाने में कहाँ से क्या बिजनेस निकलता होगा, कैसे क्या प्रॉफिट निकलता है। आते थे खड़े, शर्ट कमीज़ में पहनी थे, सैंडल्स पहनते हुए करते थे, पहनी हुई सफ़ेद कमीज़ पहनी हुई थी। सो ही वॉज आजकल तो इट एवरीथिंग कि हाँ मच, क्या परसेंटेज आएगा, क्या है कलेक्शन कितनी हुई, क्या है कितने इसमें इन्वेस्ट करना है, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस। दैट इज़ वाई दे आर नॉट रिमेंबर्ड, बट पीपल लाइक साई जी आर रिमेंबर्ड, दे रिमेंबर टिल नाउ। अब मेरी बड़ी तमन्ना थी भी अपने बेटे को उनको साथ मिलवाऊँ कभी, लेकिन ऐसे हुआ ही नहीं। 2016 में गुजर गया। आई वाज इन जयपुर, आई वाज डायरेक्टर ऑफ DPS जयपुर। फिर पता लगा, फिर मैंने फेसबुक पे लिखा उनके बारे में, काफ़ी कुछ लिखा उनके बारे में, और सो दैट वाज हिम। तो वो बिजनेस नहीं कर रहे थे, ही वाज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ एंड बीइंग काइंड। Yeah, I think so. He was being kind. He used to get more satisfaction in being kind and seeing the joy on the faces of the young boys who used to be there. And saying, "Chok, somebody say Chok bhaiya, somebody say Sai bhaiya, Sai ji, ban samosa, jaldi karo, jaldi karo, jaldi karo." And he would smile, he would look and pass it quickly, pass the ये कैसे हिसाब रखते थे मुझे पता नहीं। बिजनेसमैन तो थे ही नहीं वो, यार बिजनेसमैन नहीं थे वो, he was not a businessman। ये कह सकते हैं कि वो जिस तरह के इंसान थे उसकी वजह से आज चॉकलेट कॉर्नर वो है जो है। बेशक बेशक। कभी मैं विजय से बात करता हूँ कि कैसे है, क्या कर रहे हो, कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो भी ऐसे हैं बिल्कुल। वो फादर की जीन्स लिए हैं और बड़े प्रेम से करते हैं, और बड़े अच्छे मित्र भी हैं। सर मैं साई जी से तो नहीं मिल पाया, लेकिन उनके बेटे मिस्टर विजय वचानी जी से और उनके बेटे रोहन और ध्रुव से मिला हूँ। मैं रिसेंटली अभी चॉकलेट कॉर्नर गया था एंड दे आर सच नाइस पीपल। सर वो कहते हैं कि ये स्टोर नहीं है, हम ये स्टोर नहीं दिखा रहे हैं, ये हम चाहते हैं कि कस्टमर यहाँ आए तो एक एक्सपीरियंस लेके जाए। तो फैमिली रिलेशनशिप है उनके साथ। तो ये तो कोई बिजनेसमैन के साथ हमारा नाता नहीं है, हमारी फैमिली के साथ नाता है। फैमिली है जो बिस्किट वगैरह, केक, ये वो सब कुछ बनाते हैं, कुछ भी सब कुछ, सिर्फ हम नहीं, बड़े बड़े स्कूल उनके क्लाइंट्स हैं। तो इट इज़ नॉट मी, मैं ये कि मैं कह रहा हूँ कि उनकी सेल हो जाए, मेरी बातों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल, वो जो उनकी क्लाइंटील है, उनकी क्लाइंटील है ही। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ business that Chocolate Corner is. I'm very happy that when I came back to Dehradun, I used Chocolate Corner. Chocolate Corner. यार देहरादून अभी जीवित है, बाकी तो क्या। सर जैसा अभी आपने कहा कि चॉकलेट कॉर्नर को देख के आपको लगा कि देहरादून अभी जीवित है, तो सर ऐसे कई सारे स्टोर्स हैं सर देहरादून में जो पहले से अभी तक है सलामत। मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो बनाई थी प्रताप म्यूज़िक हाउस के ओनर लेट श्री अजीत सिंह जी के ऊपर। तो सर जैसे अजीत सिंह जी थे, साई जी थे, और ऐसे कई सारे लोग थे देहरादून में जिन्होंने
अपने स्टोर खोला और वो अभी तक चल रहा है। सर मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा रहता है कि मैं इन सब लोगों को लेजेंड मानता हूँ, देहरादून के लेजेंड। आपने बात करी जो अजीत सिंह जी और साई जी, और मैं गढ़वाल पोस्ट के लिए लिखता हूँ संडेज़ को, तो साई जी के बारे में भी लिखा मैंने और अजीत सिंह के बारे में भी लिखा। मैं प्रताप म्यूज़िक हाउस में गया और उनके भाई अमरीक सिंह से मिला। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि वो अमरीक सिंह थे, अजीत सिंह थे, उन्होंने मेरी सिस्टर को सितार और वो वीणा उनके बड़े बड़े फेमस हो करते थे। तो वो भी एक बड़े बड़े लेजेंड थे, वो तो बहुत बड़े लेजेंड थे। उनके जाने से अब मेरे ख्याल प्रताप म्यूज़िक हाउस सुना है कि वो बेच रहे हैं। हाँ जी। तो एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा देहरादून को। सर अगर अभी साई जी होते और अगर आप भी जैसे देहरादून को देख रहे हैं तो कैसा फील करते हैं अभी के देहरादून को देख के? क्या बिल्कुल अजनबी, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल अजनबी। और देहरादून तो ऐसा शहर था कि हम क्लेमेंट टाउन में रहते थे और क्लेमेंट टाउन से हम सेंट जोसेफ से पढ़ने आते थे, बस में आते थे या फादर के साथ हम आते थे शॉपिंग के लिए, शाम को कार में आते थे। तो देहरादून से अब ऐसे होता था कि रात को अगर हम शॉपिंग करके, जैसे पल्टन बाज़ार में कोई शॉपिंग करी और वापस लौटते तो माँ कहती थी कि भाई ऐसे करना, जल्दी आ जाना, रास्ते में कोई ऐसे ना हो कि कोई जानवर ना निकल आए, क्योंकि माजरा से उस साइड पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, सुभाष नगर से होता था। इसी तरीके से मेरे फादर कंसल्टेंट थे मोकमपुर में, IIP में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में, हफ्ते में 3 बार जाया करते थे वो। तो वो अपनी कार में जाते थे और देहरादून से मोकमपुर में, वहाँ तो आपको शेर दिखते थे, हाथी दिखते थे रात को, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, कुछ जो हुआ करते थे। तो जब तक डैड नहीं रिटर्न करते थे तो ऐसे लगता था कि भाई कहीं कुछ हो ना, गई गाड़ी ख़राब ना हो जाए, कौन पहुँचेगा, सेलफोन का ज़माना ही नहीं था। तो अब तो आप जाके देख, यहाँ से क्लेमेंट टाउन जाओ तो आपको पता ही नहीं लग रहा माजरा कहाँ गया, सहारनपुर चौक कहाँ चले गया, माता वाला बाग कहाँ चले गई, आइस फैक्ट्री कहाँ चले गई, पटेल नगर कहाँ चलेगी, कश्मीर सिल्क हाउस तो दिखता ही नहीं है कि कहाँ। महादेव सिंह रोड में पता ही कोई खोल दी है, मंडी खोल दी है और होटल आ गए हैं, निरंजनपुर टी स्टेट सब खत्म, ऐसे पूरी की पूरी चौक ब्लॉक। और यही साहब यहाँ से आप जाएंगे मोकमपुर में, क्या क्या वहाँ आ गया, आपको तो पहचाने, आपको पता नहीं कि कौन सी गली कहाँ से निकल गया। यहाँ से आप जाएंगे सेंट जोसेफ से आप जाएंगे मसूरी की तरफ में, दिलाराम बाज़ार था, नाम ही रह गया वो दिलाराम बाज़ार। तो ऐसा बाज़ार था कि वहाँ पर एक बड़ा अच्छा हुआ करता, शौकत हुआ करता था, वो हमारे जूते वगैरह बनाता था, उसकी एक दुकान थी, छोटा थी, हम वहाँ जाके दिलाराम बाज़ार में अपने जूते दे देते थे। अब वो कहाँ शौकत गया, कहाँ दिलाराम बाज़ार गया, पूरा वहाँ डाइवर्जन तक चले गया। दिस इज़ नॉट द देहरादून आई नो। एंड वो तो हमारे पास ड्राइवर है तो हमको ले जाता है, नहीं तो मेरे को पता नहीं कि कहाँ क्या है। पल्टन बाज़ार है, अभी गया नहीं हूँ, बट मुझे बताया गया है कि वो इतना क्राउडेड हो गया कि आप चल नहीं सकते। एक बार गया था अपनी सिस्टर के साथ। तो देहरादून इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड, सो मेनी स्कूल्स हैव कम अप इन देहरादून, सो मेनी अपार्टमेंट्स हैव कम। अपार्टमेंट हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना था कि अपार्टमेंट भी आएंगे देहरादून में। एयर कंडीशनर्स इतने आगे देहरादून में, एयर कंडीशनर्स का नाम ही निशान ही नहीं होता। 33, 34 यूज्ड टू बी थे, हाई सीलिंग्स हुआ करते थे घरों में, हमारे तो पंखे चलते थे और रात को हम कंबल लेके सोते थे उसमें। So Dehradun is completely changed. It's become a big city. It's become very unplanned in many ways. There are too many people sitting on the pavements, too much of cars with lal battis, too many two-wheelers, too many squatters. And I think too many people coming up. मेरी वाइफ अभी पिछले हफ्ते मसूरी गई थी स्कूल इंस्पेक्शन के लिए, तो उसको वो किंग क्रेग हुआ करता था, वो लाइब्रेरी पॉइंट और पिक्चर पैलेस की, वहाँ से नीचे आने में कहती 1 घंटा लगा, बम्पर टू बम्पर कारी चल रही थी, डाइवर्जन में आके ट्रैफिक। ये हाल है सर। अभी जैसे बहुत सारे मॉल्स खुल गए हैं, पैसिफिक, सेंट्रियो, उस समय देहरादून के लिए लग्जरी क्या होती थी? लग्जरी के देहरादून में 2-3 दुकानें हुआ करती थी जहाँ पर हम हर टाइम जाते थे। राजपुर रोड पर हुआ करती थी, एक हुआ करती थी बिंद्रावन एंड सन्स जी, अग्रवाल साहब उनके ओनर हुआ करते थे और राजपुर रोड पर उनकी कोठी थी। और दूसरे हुआ करते थे परफेक्शन हाउस। तो परफेक्शन हाउस के अमृत बेटे थे, वो चलाते हैं रिजॉर्ट, अभी उन डेथ हो गई, टून स्कूल के थे। ये दीज वर द 2 थिंग्स। और पल्टन बाज़ार में हुआ करती थी सरकार एंड कंपनी, जो हमारे को रेडीमेड स्टफ दिया करती थी। नाउ ऑल दैट इज़ गॉन।
So luxury was going to Perfection House or going to Bindraban and buying some shirts and getting some trousers. और विंग्स जीन हुआ करती थी, बड़ी अच्छी विंग्स जीन खरीदते थे भाई, परफेक्शन हाउस में मिलती है. और देन गोइंग समटाइम्स फॉर डिनर टू मोती महल, जो मोती महल भी उन दोनों बड़ा माना हुआ था, अभी अच्छा रेस्टोरेंट है. तो माय फादर्स फेवरेट यूज्ड टू बी देयर. वहाँ फिश एंड चिप्स, टमाटो फिश एंड चिप्स खाया करते थे हम. और कभी चाइनीज़ का दिल करता था तो इधर राजपुर रोड पर आया करते थे, और नपोली में खाया करते थे हम. और नपोली हुआ करता था, उसमें जूक बॉक्स हुआ करता था. उसमें आप 4 आने डालेंगे, आप रिकॉर्ड चूज़ करेंगे कि जाने ना तू आगे भी जाने ना दो, 4 आने डाला, रिकॉर्ड यूज्ड टू स्टार्ट प्ले, और बैठ के हम सुनते थे उसमें. दोज वर द लग्जरीज जी. वहाँ के जी, आज हम रॉयल कैफ़े में थे, आज हमने नेपोली में खाना खाया, आज हमने मोती महल में खाना खाया, आज हमने बिंद्राबन एंड सन से कमीज़ खरीदी, परफेक्शन हाउस से कपड़ा खरीदा, ट्वीड खरीदी, और सरकार ब्रदर्स से हमने ये खरीदा, गांगुली स्टोर से हमने जूते खरीदे पलटन बाजार में, और पाइनएप्पल पेस्ट्रीज यहाँ से ले, स्टैंडर्ड से ले ली है. और सेंट जोसेफ्स में पढ़ते थे, लग्जरी था. बहुत यादें हैं सर. अभी हमने पुराने देहरादून की बात करी, तो आपने जैसे कहा कि पुराने, अभी देहरादून का जो एसेंस है वो चॉकलेट कॉर्नर जैसे छोटे छोटे स्टोर्स से है, यहाँ के एनवायरनमेंट से है, यहाँ के लोगों से है. तो सर अभी हम जैसे नए देहरादून में शिफ्ट हो रहे हैं और नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए ब्रांड्स, नए नए स्टोर्स आ रहे हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट भी कर रहे हैं. बट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा कि पुराने स्टोर्स बंद होने लग गए हैं, आपको लगता है वो इस वजह से हैं कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अब वहाँ जाना बंद कर दिया है, या नए ब्रांड्स के आने से अब हम उनको निगलेक्ट कर रहे हैं? आपको लगता है हमें थोड़ा और वोकल फॉर लोकल होना चाहिए? नहीं, देखो, इसमें सिर्फ लोगों की बात नहीं, इसमें जो मार्केटिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है जी, या फ्लिपकार्ट है. अब लोग कह बैठे हैं घर में, बैठे बैठे अगर अचार की बोतल चाहिए उनको, वो अमेज़ॉन में कर देंगे. जी. आपको अरोड़ा के अचार चाहिए लखनऊ से, आपको यहाँ देहरादून में नहीं मिलते हैं, तो आप कर दीजिए, 190 रुपये की बोतल है, उसको आप अमेज़ॉन कर दीजिए, आप अपना OTP आ जाएगा, आपको कर देंगे. आपको एक टीवी रिमोट कंट्रोल है, जैसे मुझे चाहिए था. अब कोई छोटी सी दुकान है करणपुर में, अब मेरे को लगता है कि यार कहाँ जाऊँगा मैं, करणपुर में जाऊँगा, इतनी ट्रैफिक है वहाँ पर, द्वारका स्टोर्स पे इतनी बोतल जैम्स हो जाती. तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वो देखता हूँ उसमें ब्राविया TV, नेटफ्लिक्स, 399 रुपीज़, डिलीवरी टुमारो, हम उसको ऑर्डर कर देते हैं. ऐसे खाना है, जोमेटो है, स्विगी हुआ करते थे, खाना भी आपके पास आ जाता है. नाउ व्हाट इज हैपेंड इज दैट टाउन्स हैव बिकम टू क्राउडेड एंड स्टैंडिंग इन क्यूज इज बिकम अ बिग प्रॉब्लम. सो व्हाट पीपल लाइक टू डू इज दैट दे डोंट वांट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब आप पलटन बाजार में आप जाना चाहो, अगर आपको खरीदना चाहोगे, आपको कितनी दूर जाना पड़ेगा. और वही चीज़ आप मॉल में चले जाएंगे, इन मॉल में आपको सारी चीज़ें एक ही मिल जाएगी. जूते भी वहाँ मिल जाएंगे, कार भी आप मॉल में खरीद सकते हैं, आपको फैब इंडिया भी मॉल में मिल जाएगा, आपको सब कुछ मॉल में मिल. सो मॉल्स बिकम अ वन पॉइंट बाइंग प्लेस वे पीपल डोंट, एयर कंडीशनड होते हैं, जा सकते हैं, पार्किंग भी मिलती है, थोड़ा एक्सपेंसिव तो होते हैं. इससे क्या हुआ कि इसमें जो छोटे शॉपकीपर्स हैं उनको हिट लगी है. और ये हिट यूँ लगी है क्योंकि दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू बी वेरी कन्वीनियंट. आपको सबसे बढ़िया मैंगोज़ आपको मिलेंगे, मान लीजिए सहारनपुर चौक के पास में आपको अल्फेंसो मैंगो मिल जाएंगे अमेज़ॉन पर. अब कहाँ जाएगा सहारनपुर चौक जाने के लिए. So it is not only the changing times, it is the big brands that have come in who are actually marketing. Amazon and Flipkart and all these are, I mean, they're flooding the market. They're finishing the shops, small shopkeepers. And I don't know, but it's just a question of time, whether a time might come, whether they might be wiped out. But on the other hand, you can't get biscuits of Chocolate Corner in, let us say, I hope not. Unless they also start selling through Amazon. वो करते हैं. अब मैंने किताब लिखी है,
मेरे को दुकान में जाने की है ही नहीं। वो पब्लिशर मेरी कहती कि आपके मैं 3000 स्टोर्स में आपकी किताब चाह जाऊँगी, अमेज़ॉन में, अमेज़ॉन को आपकी हर एक सेल्स में से इतना पैसा आपको दे देगी जी। तो मेरी किताब आई डोंट हैव टू गो, मिल जाएगी सारी जगह। वो एडवर्टाइज भी करेंगे, मार्केट भी करेंगे, मोने को यहाँ कई जगह लेके भी जाएंगे। नाउ सम ऑफ द थिंग्स यू कांट मार्केट, जैसे बड़ा अच्छा लोकल कोई गली में कोई खाना बनाता है, कोई गोलगप्पे वाला है, रोशन की कुल्फ़ी है दिल्ली में, वो आपको अमेज़ॉन में नहीं मिल सकती। सो द होप लाइज इन दैट एक्सीलेंस एंड दैट काइंड ऑफ वेरी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स व्हिच दीस ओल्ड शॉप्स हैव। दे विल नॉट गो because that speciality you can't get. If you just want something, you might get it, but if you want a particular thing, if you want chocolates or something from Chocolate Corner, then you have to go to Chocolate Corner. So Dehradun will change. Some of the old, as long as the families who are running it, these are family run businesses, as long as the families who are running it, they will remain relevant. दिलीप कुमार की पिक्चर देखेंगे हम, पिक्चर हॉल में देखेंगे हम। नेटफ्लिक्स वाले एक्टर्स हैं, कौन आते हैं क्या देखते हैं रात को, मैं तो नाम भी नहीं पता कौन आ रहा है क्या है, कितनी टेक्नोलॉजी, लेकिन दिलीप कुमार रहेगा, अमिताभ बच्चन ही रहेगा। और वो जंजीर और शोले तो आप देखे उनको, आपको वो पिक्चर हॉल में ही देख के मज़ा है, छोटी स्क्रीन पे आप नहीं देखेंगे, OTT पे नहीं देखे उसको। So it's going to run parallelly. The small people who have not been able to give excellence, who have not been able to give identity to their products, they will probably get wiped out. They start selling through Amazon. But the real big players, the real people who are actually running very distinctive businesses, they will continue. आप कुछ नहीं, अभी चॉकलेट कॉर्नर, एलोरास, आप इनको कुछ नहीं कर सकते। ये कोई अमेज़ॉन आ जाए, फ्लिपकार्ट, कुछ नहीं होने वाला। दे विल कंटिन्यू। अभी भी वहाँ लाइनें लगती है, आपकी दुकान में भी लगेंगे, वहाँ पर भी लगेंगी। यू हैव टू स्टैंड इन द क्यू एवरीवेयर। उनके पास सामान ही नहीं है, आपके पास 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद सामान ही नहीं आता है उनके पास। सो दिस विल कंटिन्यू एंड थैंक गॉड फॉर दैट। तो यही तो उसको जेफ बेजोस को फिक्र हो रही है कि इनको कैसे तोड़ा जाए। किसी ने पूछा कि आप यू कैन ओवर रन द मार्केट, ही सेज नो आई कांट, बिकॉज द पीपल हु आर मेकिंग at that ground level that particular product, Amazon is not, they are just buying and selling. So you see that's it. So the thing will continue. और सर हम ये भी कह सकते हैं कि चॉकलेट कॉर्नर जैसे स्टोर्स जब तक हैं तब तक, जैसे आपने साई जी की बात करी थी, ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस सिर्फ एक अच्छे दिमाग या चालाकी से नहीं चलता है, एक अच्छे बिहेवियर से, ह्यूमन बिहेवियर और काइंड हार्ट से भी चल सकता है। बिल्कुल। आजकल तो मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाना शुरू कर दिया, उन्होंने ये पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आप इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप देखिए एक मैकेंजी है, बहुत बड़ा फर्म, कंसल्टेंसी फर्म है, मैकेंजी है, मैकेंजी कंसल्टेंसी, बॉस्टन कंसल्टेंसी, बेन कंसल्टेंसी। बेन में मेरा बेटा है। दीज आर द 3 वर्ल्ड्स बेस्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म्स। मैकेंजी के जो हेड थे रजत गुप्ता हुआ करते थे, बहुत ब्रिलियंट था, बहुत ब्रिलियंट। दिल्ली IIT, मॉडर्न स्कूल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ। उसने उसने क्या करा, मैकेंजी को उसने टॉप पर ले गया। एक दिन इनसाइडर ट्रेडिंग उसने करनी शुरू कर दी कि उसने कहा कि शेयर इतने बिकने वाले हैं, तो उसने बता दिया, किसी को फ़ोन कर दिया, साउथ इंडियन था, कि इतने में शेयर ओपन कर रहे, फटाक से खरीद लो। पकड़ा गया, वो जेल में, आज भी जेल में है। तो he was not a good man, he was just running after the money. Similarly, many people are there. So business with a motive of just pure profit is never going to work. It never works. Worldwide it does not work. But business with the purpose of humanitarian touch, sharing. गांधी जी का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था ट्रस्टीशिप का। तो गांधी का ये था कि जो अमीर आदमी है, जिनमें स्पेशल कला है, वो जिन लोगों के पास कला नहीं है, वो उनका ट्रस्ट लेके दे शुड बी लाइक ट्रस्टीज ऑफ देम। यू सी, अब आज मेरे पास एजुकेशन में अगर आज के एक्सपर्टीज़ है मेरी स्कूलिंग में, मैं अपने आप को ये मत समझूँ कि मैं खुदा हूँ। अरे मैं किसी एक टाइम पे, एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, आई वॉज एबल टू गेट इट टू अ होल्ड दैट आई वॉज एबल टू एस्टैब्लिश अ नंबर ऑफ स्कूल्स। इफ आई स्टार्ट थिंकिंग माई सेल्फ एज अ गॉड, then I'm doomed. If I start thinking कि this was God's gift to me and he did not tell me, but I should realize कि I'm giving you this, but you must share. Wow.
Now, the day I realized that I've been given this as a gift from God to share, and not कि I am Superman, मैं तो बादशाह हूँ, ये तो मेरा हक है. That's different. Good business will run on the model I'm telling you. कि they are more gifted, they have been given more opportunities, they must share with the people who are not so fortunate. You see, now this is how business is now running, and there's no question about it. But there's nothing. और जिस दिन खत्म हो जाएगा वो दुनिया खत्म हो जाएगी. You see, and good people will always run the world. कोई बात है गांधी जी की पावर ऑफ वन. एक आदमी, अच्छा आदमी दुनिया को बदल सकता है. इतना पावर है उसके पास. पैसे की ताकत नहीं है, गुडविल की पावर है. तो ऑल ऑफ मार्टिन लूथर थे, गांधी जी थे, कई हिस्ट्री में तो कई थे. और एक गंदा आदमी है, वो दुनिया को नाश भी कर सकता है. हिटलर हुआ, स्टालिन हुआ. सो इट्स द गुड पर्सन कैन चेंज द वर्ल्ड इन मच द वे दैट अ बैड पर्सन कैन एक्चुअली. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. द ट्रेड ऑफ इज बिटवीन गुड एंड बैड, नॉट बिटवीन द रिच एंड द पुअर. गरीब आदमी बहुत अच्छा हो सकता है, गरीब आदमी चोरी भी कर सकता है. एंड दिस इज व्हाट आई टॉट चिल्ड्रन ऑल माय लाइफ इन असेंबलीज. आई यूज्ड टू टीच देम that don't ever underestimate the power of goodness. Never. मैं तो भुगता हूँ. आज तक मैंने किसी को झूठ नहीं बोला. आज तक किसी को है मेरे पास तो I will give. जाना है यार, क्या मेरे को तो भगवान ने. See the privilege that I was born into. My peon who works, वो स्कूल ही नहीं गया, वो 8वीं क्लास में नहीं पास है, उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता क्योंकि 10th क्लास चाहिए. Look at me. I was brought up in a palatial house. My father was a doctor. My mother was able to speak English. At that time, 1935 की गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना की पढ़ी हुई थी. मेरी सिस्टर CJM में गई, मेरा भाई सेंट जोसेफ में, मेरा भाई IAS में, मेरा जीजा IAS में, मेरी बहन IAS में. आज तक कभी बस में ही नहीं बैठे हम. तो ये तो ऊपर वाले की देन है. इसमें वही मेरे प्यून को अगर ये अपॉर्चुनिटी दे दो, वो मेरे से आगे निकल सकता है. So we must take these as blessings. A good businessman takes this as blessings. जहाँ वो हेरा फेरी में लग गया, जहाँ वो लगना शुरू कर दिया कि यार ये तो मेरे ही है, मेरे. फिर भगवान ये कहता कि अच्छा तूने ये सोचा था मैंने कि तुझे तेरे को ये पावर दी है तो ले, फिर ले. उसको बीमारी भी दे देगा, ये भी दे देगा, वो दे, तो मजा कर ले. फिर ले गाड़ी ले ले, लेकिन तेरी पीठ ऐसी है कि नहीं चला पाएगा. So we have to feel very frightened of God. I keep bringing in this God, and but I think so. This is very important. I don't believe in the God that is structure, but there's something that moves us. We have no answer to that. So that is how it is. So I think so. Approach business from that. And I think so Mr. Saiji used to approach business. I wish I had met him at his later part of his life. But I'm sure he must have approached like that. I know Vijay very well, his son very well. Very fine man, very fine man, very fine man. मेरे को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला. ये मेरे लिए एक मास्टर क्लास था और मुझे आज पता चला कि मतलब आई एम ग्रेटफुल कि मैंने ये सब स्टार्ट किया और आज मैं आपके साथ बैठा हूँ. सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सर. It's a great pleasure meeting you. I don't think so you could have learned much from me. I did so. But many people write to me on Facebook. I've got a huge fan following, and some of them say you inspired me and you're a role model. I always tell them that you can never be somebody else. You have to be yourself. So I'm sure that you can pick up some things which are there, but chase what you feel you're good at, chase what you feel internally, and the future belongs to you. I have a past, and I hope you're able to convert what God has given you, and have patience. Failures will come, and failures will bring you to success. Failures are very, very important. So have patience, 10 years, 15 years, 20 years, some down the line. It is never possible. दिन की रात भी होती है, रात की दिन भी होता है. ये नहीं हो सकता आप फेल ही होते रहो, फेल ही होती रहो, फेल हो. Attempt should be genuine. God tests you, you will do very well in life.
and I wish you all the very best. Thank you for giving me the opportunity. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. आपको कैसा लगा सर? I've enjoyed myself, and I talk so much, as you must be noticing, and I wouldn't be talking so much if I was not enjoying it. So I enjoyed myself thoroughly, and I'm very grateful to you for giving me a chance to talk. And I wish you very best, and please call me whenever you feel like. Sure sir, sure. Definitely. To anything, Yeah, definitely, anything, sir. a tale or something. I've got Yeah. a lot of tales Yeah. to tell you, so it will be always a great pleasure talking to you. Sure sir, sure. Thank you so much sir. Thank you so much.